तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है अर्स्टवाइल। दोस्तों, अर्स्टवाइल का मतलब होता है पहले का। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, करा द अर्स्टवाइल नेम ऑफ मुंबई वाज बॉम्बे। मतलब मुंबई का पहले का नाम बॉम्बे था। ठीक है। उसके बाद है असर। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति को उसके जगह पर ले जाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे असर कहा जाता है। सिनेमा हॉल वगैरह में आप असर को देखे होइएगा। वो क्या करता है, आपको आपके सीट तक पहुंचाता है, ठीक है ना, या फिर आपके सीट का रास्ता दिखाता है, ठीक है ना। तो नाउन के तौर पर इसका यूज हो गया। और वर्ब के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है, मतलब किसी को रास्ता दिखाना या फिर किसी जगह पर किसी को लेकर जाना। ठीक है। सेंटेंस देखिए क्या कर रहा है, द गार्ड असर्ड हिम इनटू द प्रिंसिपल्स चैम्बर। मतलब गार्ड उसे प्रिंसिपल के चैम्बर में ले गया, ठीक है ना। आगे है वेस्ट। दोस्तों, वेस्ट एक अर्थ जो देता है वो बहुत ही कॉमन है, और वो अर्थ है गंजी या फिर बनियान, जो कि आप शर्ट के नीचे पहनते हैं, ठीक है ना। और वेस्ट का अर्थ अधिकार देना भी होता है, ठीक है ना, किसी चीज़ के लिए अधिकृत करना। सेंटेंस देखिए क्या कर रहा है, द प्रिंसिपल इज वेस्टेड विथ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इनडिसिप्लिन। मतलब प्रिंसिपल को अधिकार प्राप्त है अनुशासनहीनता के विरुद्ध कार्रवाई करने का, ठीक है ना। तो वेस्ट मतलब होता है अधिकार देना, अधिकृत करना, ठीक है। स्कॉट। स्कॉट का मतलब होता है किसी के साथ जाना, उसका सुरक्षा करने के लिए या फिर उसे रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है ना। सेंटेंस देखिए, करा फोर बाउंसर्स एस्कॉर्ट हिम एवरीवेयर। मतलब कि 4 बाउंसर्स उसे हर जगह क्या करते हैं, तो एस्कॉर्ट करते हैं, मतलब सुरक्षा के साथ, सुरक्षा के लिहाज से उसके साथ चलते हैं, यही सेंस हुआ। उसके बाद है ड्रॉप इन। दोस्तों, ड्रॉप इन का मतलब होता है बिना प्लानिंग के किसी से मिलना, ठीक है ना। सेंटेंस देखिए क्या करा, आई ड्रॉप्ड इन ऑन हर ऑन माई वे टू ऑफिस। मतलब अपने ऑफिस के रास्ते में, मतलब मैं ऑफिस जा रहा था उस समय, मैं उससे अचानक से मिल लिया। तो ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है, यूं ही मिलने चल आना, ठीक है ना। और ड्रॉप बाई का ही प्रयोग किया था, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान ध्यान देने वाला बात है कि इन है और उसके बावजूद भी ऑन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेजल वर्ब जो होता है तो वहाँ पर एक ही साथ प्रिपोजिशन आ जाते हैं, कंजंक्शन आ जाते हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत ही उटपटांग कभी कभी लगता है, समझ से बाहर का लगता है, ठीक है ना। तो फ्रेजल वर्ब को अच्छे तरीके से जानना होता है, एडियम्स को पहले से आपको सीखना होता है, तब जाकर के सेंटेंस में वो चीज़ स्पष्ट हो पाता है, ठीक है ना। तो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया हुआ रहेगा तो ऑन का प्रयोग किया गया जाता है, एस किया मतलब कि हुआ रहता है, ठीक है। अगला देखिए, ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब अभिभूत कर देना, मतलब गदगद कर देना, मतलब कि इतना दिमाग पर सवार हो जाना कि आपको कुछ बोलने को, मतलब कि पता ही नहीं चले क्या बोले नहीं बोले, ठीक है ना। दोस्तों, हिंदी के कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही समझ से परे लगते हैं, इस वजह से आदमी हिंदी भाषा में पढ़ने के बावजूद भी हिंदी के शब्दों को नहीं समझ पाते हैं। जैसे हमारा किताब वगैरह जो होता है हिंदी मीडियम का, तो वो बोलचाल की भाषा में तो लिखा हुआ रहता नहीं है, इसी कारण से बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। जैसे अभिभूत होना, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलेगा, है ना। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, समझ में आ जाएगा। क्या करा है, द लव एंड सपोर्ट शोन बाई देम ओवरवेलम्ड मी। मतलब कि उनके द्वारा दिखाया गया लव और सपोर्ट ने मुझे क्या कर दिया, तो गदगद कर दिया, मतलब मुझे अभिभूत कर दिया। मतलब मैं उसके लिए कुछ बोल नहीं पाया, कि बयान नहीं
करने की हालत में था कि क्या बोलूँ नहीं बोलूँ उनके लव और सपोर्ट के लिए, जो उन लोगों ने क्या किया दिखाया, ठीक है ना। तो ये अर्थ होता है, देखिए एक वर्ड है ओ, तो ओ का मतलब होता है पैसा किसी का रखे रहना, मतलब कि कोई आदमी किसी का पैसा ओ करता है तो उस आदमी पर उसका पैसा है। सेंटेंस में देखिए यूज इसका करा, ही ओज मी 500 रुपीज़, मतलब वह मेरा 500 रुपया रखे हुआ है, ठीक है, मतलब मेरा उसके यहाँ 500 रुपये बाकी, यही सेंस है। और एक वर्ड आता है वो, तो ऊ का अर्थ होता है पीड़ा दुख, ठीक है ना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए क्या करा, लीडर्स डोंट अटेंड टू वोटर्स वूज आफ्टर विनिंग इलेक्शंस, मतलब कि नेता लोग मतदाताओं के मतलब कि पीड़ा दुख हो पर ध्यान नहीं देते हैं इलेक्शंस जीतने के बाद, ठीक है ना। और एक वर्ड है वो, है ना, तो इसका मतलब होता है अ, रिझाना, ठीक है ना, या फिर समर्थन प्राप्त करने का कोशिश करना। अब इसका सेंटेंस में यूज देखिए करा है कि बिफोर इलेक्शंस लीडर्स हैव नो लीडर्स लीव नो स्टोन अनटर्न टू वो वोटर्स। दोस्तों लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब कोई कसर छोड़ना नहीं, है ना, यही इसका अर्थ होता है, कोई कसर नहीं छोड़ना। तो कह रहा है कि चुनावों से पहले, इलेक्शन से पहले नेता लोग क्या करते हैं, तो वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तीनों ही वर्ड्स बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, एक जैसे कभी कभी मालूम पड़ने लगते हैं, ठीक है ना। तो इनको अच्छा तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एक है ओ, और एक है स्पेलिंग देख लीजिए, ओ डब्ल्यू ई, और एक क्या है ओ डब्ल्यू डबल ओ, सॉरी डब्ल्यू डबल ओ, ठीक है। और इसको वो नहीं पढ़ाया था, वाव पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, इसको ओ पढ़ाया जाता है और इसको वो पढ़ाया जाता है, उच्चारण में भी अंतर है। अब अगला जो वर्ड है वो है हैंड, बहुत ही कॉमन वर्ड है। तो हैंड मतलब होता है थमाना, हैंड मतलब हाथ भी होता है। सेंटेंस देखिए क्या करा, ही हैंडेड मी द की एंड लेफ्ट फॉर ऑफिस, मतलब उसने मुझे चाबी थमाया और ऑफिस के लिए निकल गया, ठीक है ना। और हैंड से कई मुहावरे, कई फ्रेजल वर्ब्स भी बनते हैं। एक फ्रेजल वर्ब है हैंड का, वो है हैंड अराउंड। तो दोस्तों हैंड अराउंड का मतलब होता है किसी खान पान की चीज़ों को मतलब कि सभी को देना, जैसे 10 आदमी मिल करके बैठा हुआ है और कोई मतलब कि चीज़ आया तो क्या किया, थोड़ा ये लिया थोड़ा वो लिया, इस तरीके से चारों सबको थोड़ा थोड़ा करके क्या कर दिया, तो दे दिया, मतलब कि सबको पास करना, कोई खान पान, ठीक है ना। ये सेंस होता है हैंड अराउंड का मतलब। और एक फ्रेजल वर्ब बनता है हैंड डाउन। तो हैंड डाउन का मतलब होता है किसी को देना, जैसे कि पुराना कपड़ा वगैरह होता है तो जो बड़े सिबलिंग्स होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं, वो अपने छोटे को हैंड डाउन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये अर्थ होता है। उसके बाद है कंट्रोवर्सी, मतलब विवाद। अब आप बताइए विवाद खड़ा करने का इंग्लिश क्या होगा, तो इसका होता है कॉज कंट्रोवर्सी या फिर क्रिएट कंट्रोवर्सी, ठीक है ना। उसके बाद है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, कोई मामला आता है, कोई केस होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करती है पुलिस, ठीक है ना, छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है। सेंटेंस देखिए क्या कर रहा था, सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, मतलब सीबीआई उस केस को क्या कर रही है, तो छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। और एक वर्ड होता है इंट्रोगेट। इंट्रोगेट मतलब होता है पूछताछ करना। सेंटेंस देखिए कह रहा द पुलिस हैव इंट्रोगेटेड मेनी सस्पेक्ट्स, मतलब कि पुलिस ने कई संदिग्धों को, सस्पेक्ट मतलब जिस पर संदेह हो, है ना, संदिग्धों से क्या किया है, तो पूछताछ किया है, ठीक है ना। दोस्तों पुलिस के बाद जो होता है प्लूरल वर्ब का यूज होता है, आपको ध्यान में रखना है इस बात को, है ना, पुलिस हैव होगा, हैज़ नहीं होगा, ठीक है ना। और पुलिस मैन रहता है तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग होगा। फिर पुलिस मेन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैव का यूज होगा, ठीक है ना। तो इसका जो मतलब कि हिसाब किताब है वर्ब लेने का, उस पर ध्यान रखना होता है एग्जाम्स में। इससे कॉमन एरिया क्वेश्चंस दिए जाते हैं।
तो चलिए ये कुछ वर्ड्स से अब हम लोग न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं। तो क्या करा, द कंट्रोवर्सी ओवर द डिमोलिशन, डिमोलिश मतलब होता है गिराना, है ना, ढहाना। डिमोलिशन मतलब गिराव हो जाएगा, है ना। ऑफ अ वॉल ऑफ नेक चंस आइकॉनिक, आइकॉनिक मतलब क्या होता है, फेमस, प्रतिष्ठित, है ना। रॉक गार्डन इन चंडीगढ़ मेड मी रिकॉल, रिकॉल मतलब होता है याद करना, माई फर्स्ट मीटिंग विथ हिम बैक इन 1984, है ना। तो कह रहा है कि विवाद, नेक चंद के आइकॉनिक रॉक गार्डन के एक दीवार को गिराव को लेकर, और ये जो रॉक गार्डन का है तो चंडीगढ़ में है, तो उस चीज़ ने क्या किया, मुझे याद करवा दिया मेरा पहला मीटिंग उनके साथ बैक में 1984 में, है ना। मतलब कि 1984 में भी, पास्ट में जो 1984 में जो उनसे मेरा मुलाकात हुआ उसका याद दिला दिया। अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है, आई वॉज देन विथ द CBI एज एन SP। तो कह रहा है कि मैं, यहाँ पर विथ का मतलब क्या हुआ, में, है ना। जैसे कोई किसी बैंक में काम करता है तो वो उसके साथ विथ का प्रयोग होता है कि कोई पर्टिकुलर, विथ पर्टिकुलर बैंक, ठीक है ना, मतलब कोई बैंक का नाम आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब कि अर्थ इसका निकलता है। तो कहा कि आई वाज देन विथ द CBI एज एन SP, मतलब मैं उस समय CBI में काम कर रहा था, CBI में था एक SP के तौर पर। द प्रोब एजेंसी, प्रोब मतलब होता है जांच, या प्रोब मतलब जांच करना भी होता है, तो यहाँ पर नाउन के तौर पर यानी कि जांच है। तो कहा कि जांच एजेंसी CBI के बारे में कहा गया है। वाज टेकिंग अप मतलब कि टेकअप करती थी, केस मतलब मामलों को, केसेज ऑफ करप्शन मतलब भ्रष्टाचार के मामलों को, अगेंस्ट एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयज़ के विरुद्ध, है ना, भ्रष्टाचार के मामलों को, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के मामले होते थे उसको लेती थी मतलब CBI, यही बात है। आई क्या कर, दिस वेस्टेड द CBI चंडीगढ़ ब्रांच with the jurisdiction to investigate matters connected with allegedly corrupt practices of officials of the Union Territory Administration। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, आप लोगों को पता ही है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस चीज़ ने क्या किया, अधिकृत किया CBI चंडीगढ़ ब्रांच को, अ, मतलब कि मामले मिलते थे तो आप वो क्या कर देती थी, CBI अपने अपने ब्रांच को मतलब ट्रांसफ़र कर देती थी, है ना। तो कहा कि अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, है ना। इस वर्ड को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हर थाना का अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है, अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है, उस थाना से बाहर वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो कहा कि टू इन्वेस्टिगेट मतलब कि जांच पड़ताल करने का, उन मामलों को जो कि जुड़े हो आरोपित तौर पर, एलिजिबल मतलब कथित तौर पर या जैसा आरोप लगाया उसके आधार पर, करप्ट मतलब कि प्रैक्टिसेस का, है ना, भ्रष्ट प्रैक्टिसेस का पदाधिकारियों के, है ना, ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन का जो मतलब कि पदाधिकारी लोग था, उनका जो करप्ट जो मतलब कि मैनर था, रिवाज था, प्रैक्टिस था, है ना, उसका जो आरोप था उसको जांच पड़ताल करने के लिए दिया गया था चंडीगढ़ ब्रांच को, है ना। CBI का जो चंडीगढ़ चंडीगढ़ ब्रांच था उसको अधिकार दिया गया था। क्या करा, वन फाइन मॉर्निंग मतलब एक सुनहरे सुबह, द ऑफिस प्यून हैंडेड मी अ स्लिप ऑफ पेपर विथ द नेम ऑफ नेक चंद स्क्राइब्ड ऑन इट। तो ऑफिस का प्यून ने क्या किया, एक स्लिप मुझे थमाया जिस पर नाम अंकित था, नेक चंद, है ना। आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे कहा, टू असर द विजिटर इन टू माई रूम मतलब लेकर के आने के लिए मेरे रूम में। क्या करा, आई इंस्टेंटली रिकग्नाइज्ड हिम, मैं तुरंत उसे पहचान गया, एज द वेल नोन नेकचंद मतलब किस तौर पर, तो वेल नोन सुप्रसिद्ध नेकचंद के तौर पर, एन अर्स्ट वाइल एम्प्लॉय ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो पूर्व का कर्मचारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, हु हैड यूटिलाइज जिसने क्या किया हुआ था, तो यूटिलाइज किया हुआ था वेस्ट यानी कि कचरा का,
एंड रिसाइकल्ड मटेरियल का फॉर बिल्डिंग स्टैच्यूज एंड स्कल्पचर, यानी कि प्रतिमा और मूर्तियाँ बनाने के लिए, ऑफ ग्रेट आर्टिस्टिक वैल्यू, जिसका मतलब कि कलात्मक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो वैसा, एट ऑलमोस्ट नो कॉस्ट, मतलब कि एकदम कम से कम मतलब कि खर्च पर, है ना। ऑलमोस्ट नो कॉस्ट मतलब होता है कि मिनिमल खर्च पर, है ना, न के बराबर खर्च पर, यही बात है। आई हैड विजिटेड द यूनिक गार्डन बिल्ट बाय हिम एंड नो हाउ गुड इट वाज। मैं घुमा हुआ था वो यूनिक गार्डन, उनके द्वारा बनाया गया हुआ, और मैं जानता था कि कितना अच्छा वो था। आई ऑफर्ड हिम अ कप ऑफ टी, मैंने उन्हें एक कप ऑफ टी ऑफर किया। ही पोलाइटली रिफ्यूज, उन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दी। आई देन ऑर्डर्ड सॉरी ऑफर्ड हिम नींबू पानी बट हीज रिप्लाई वाज द सेम, मैंने उन्हें नींबू पानी ऑफर किया, लेकिन उनका जवाब जो था वह सेम था, मतलब फिर से इनकार कर दिया, यही बात है। आई क्या, देन ही स्टार्टेड नरेटिंग, नरेट मतलब तो बयां करना, है ना। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो बयां करना शुरू किया। हिज वोज है ना, मतलब अपनी पीड़ाओं को, अपने दुखों को। ही हैड प्लेंटी ऑफ ग्रीवेंस, उनके पास ढेर सारा शिकायतें थे। ग्रीवेंस मतलब शिकायत होता है। अगेंस्ट द टॉप ब्रांच ऑफ द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वो केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के विरुद्ध है ना। कि टॉप प्रेस जो है, टॉप प्रेस मतलब कि शीर्ष का जो पदाधिकारी लोग, ये जो होता है कि संगठन का लोग, बहुत महत्वपूर्ण जो लोग होता है उसको ही कहा था टॉप प्रेस, है ना। आई कह रहा ऑफिसर्स वर इम्पेडिंग, इम्पेड मतलब होता है बाधित करना, है ना। तो ऑफिसर्स लोग क्या कर रहे थे, इम्पीड कर रहे थे हिज एक्सपेंशन, उनके विस्तार को, एक्सपेंशन प्लान्स को। एंड हैरेसिंग और परेशान कर, तंग कर रहे थे। ही मतलब उन्हें ही एलिजिबल, उन्होंने क्या किया, तो आरोप लगाया। आई क्या करा, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड स्पीकिंग, जब वह मतलब उनके इस बोलना फिनिश कर देने के बाद, आई फाउंड हिम ओवरवेल्म्ड विथ इमोशन, मैंने उसे उन्हें मतलब कि आ, भावना से अभिभूत मतलब पाया, मतलब पूरा भावना से लदे हुए थे वो, पूरा उन पर भावना क्या था, इमोशन पूरा हावी था। एंड देन और तब ऑल ऑफ अ सडन अचानक, ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोना शुरू कर दिए, ठीक है ना। टीयर्स रोल्ड डाउन हिज चिक्स कॉपियसली, कॉपियसली मतलब इन लार्ज अमाउंट, मतलब भारी मात्रा में उनके गाल पर क्या हुआ, आंसू मतलब कि ये लुढ़कने लगे। आई क्या करा, आई ट्राई टू पैसिफाई हिम, पैसिफाई मतलब तो शांत करना, है ना। तो मैंने कोशिश किया उन्हें शांत करने का। एंड अफॉर्ड हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने उन्हें एक ग्लास ऑफ वाटर दिया। विच ही टू, जिसे उन्होंने क्या किया, ले लिया, है ना, पी लिया। टेक का भी कभी कभी और, जैसे टेक की मतलब चाय पीना, तो इस तरीके से यहाँ बात है, उन्होंने ले लिया मतलब पी लिया। सुन, तुरंत, ही कूल डाउन मतलब कूल डाउन हो गया। एंड रिगेन, और फिर से प्राप्त कर लिया हिज कंपोजर, मतलब कि अपना संतुलित दिमाग, ठीक है ना। आत्मसंयम उन्होंने क्या किया, तो आत्मसंयम उन्होंने फिर से प्राप्त कर लिया। आई एक्सप्रेस्ड सिंपैथी फॉर हिम, मैंने उनके लिए सहानुभूति प्रकट किया। एंड हिज कॉज, और उनकी मुहिम के लिए भी। कॉज मतलब यहाँ पर क्या होगा, मुहिम, है ना। कोई संगठन होता है जो इसका कुछ पर्पस होता है और जिसमें लोग साथ देते हैं, उसको कॉज कहा जाता है, ठीक है ना। कॉज मतलब कारण भी होता है और मुहिम भी होता है। क्या कहा, हाउएवर, हालांकि आई रिग्रेटेड, मैंने अफसोस जताया कि आई वुड नॉट बी एबल टू इंटरवीन इन द मैटर, मैं समर्थ नहीं हो पाऊंगा उस मैटर में हस्तक्षेप करने में। एज इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर, क्योंकि वह प्रशासनिक मामला था। ही अंडरस्टूड द ग्राउंड रियलिटी, वो मतलब ज़मीनी हकीकत समझे। आई देन escorted हिम टू द डोर, उसके बाद मैं उनके साथ मतलब कि डोर तक गया, ठीक है ना। आई क्या करा, सिंस देन, तब से अ स्पेशल बॉन्ड डेवलप्ड बिटवीन हिम एंड मी, तब से उनके बीच और मेरे बीच जो है स्पेशल बॉन्ड बन गया। ही वुड फ्रिक्वेंटली विजिट मी, वो अक्सर मेरे यहाँ आते। नॉट ओनली टिल आई वॉज इन द CBI, सिर्फ मेरे CBI में रहने तक नहीं, बट लेटर ऑल्सो, लेकिन तक भी बाद में भी, ठीक है ना। व्हेन आई रिटर्न टू माय स्टेट पंजाब, जब मैं वापस आया अपने राज्य पंजाब। आई क्या करा, एज माई रेजिडेंस वॉज नियर द रॉक गार्डन, चूँकि मेरा जो आवास था वह रॉक गार्डन के पास था। ही वुड ड्रॉप इन, तो वह आ जाया करते थे। मोस्टली ऑन वीकेंड, मतलब अधिकांशतः वीकेंड्स पर। ऑन अकेजन्स मतलब कि कभी कभी। ही वुड प्रेजेंट, वो मतलब कि प्रेजेंट करते थे, उपहार दे देते मी विथ हिज क्रिएशंस, मतलब अपने क्रिएशन से, उनका जो क्रिएशन हुआ करता था, जो भी चीज़ बनाते वो सब चीज़ें, विच आई हैव स्टिल
आई हैव स्टिल प्रिजर्व्ड, जिसे मैंने अभी बचा के रखा हुआ है ना। प्रिजर्व मतलब बचा के रखना, संरक्षित करना, ठीक है ना। उसके बाद है नेकचंद एंड एमिनेंट राइटर, एमिनेंट मतलब फेमस, प्रतिष्ठित। नेकचंद और एमिनेंट राइटर खुशवंत सिंह वर माई गेस्ट्स एट अ डिनर इन जनवरी 1997, तो 1997 में मेरे गेस्ट लोग थे लोग। राइटिंग अबाउट द मेमोरेबल मीटिंग इन हिज वीकली कॉलम, मतलब कि लिखते हुए अपने यादगार मीटिंग, और वो कॉलम में लिखते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में कॉलम में बहुत सारे लोग लिख मतलब कि अपना विचार प्रकट करते हैं। विथ मालिस, मैलिस मैलिस मतलब दुर्भावना है ना, द्वेष, टुवर्ड्स वन एंड ऑल, वन एंड ऑल मतलब कि सभी के सभी, एवरीवन है ना। तो ये मतलब इस कॉलम में लिखते थे, क्या लिखा उन्होंने, तो सिंह रेफर, सिंह ने क्या किया, तो मतलब कि रेफर किया टू नेकचंद, नेकचंद की ओर मतलब इशारा करके लिखा उनको, मतलब कि क्या किया, रेफरेंस दिया उनका, एज द पाइनियर मतलब कि अगुआ अग्रदूत ऑफ कप एंड सॉसर स्कल्पचर ऑफ चंडीगढ़, मतलब कप और सॉसर जो स्कल्पचर है चंडीगढ़ का उसका, है ना। देखिए सॉसर जो होता है जिसमें कप रख करके लाया जाता है उसको सॉसर कहा जाता है, कप तो आप जानते ही हैं। आई कैर द ग्रेट आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड फेमस रॉक गार्डन पास्ट अवे अ डिकेड अगो, मतलब कि जो ग्रेट आर्किटेक्ट थे रॉक, विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन के, वे एक दशक पहले गुजर गए। बट हिज सोल वुड सर्टेनली नॉट बी एट पीस, लेकिन उनका जो आत्मा है निश्चित तौर पर शांति, शांत नहीं होंगे, शांति में नहीं बैठेंगे, है ना, होंगे। आफ्टर विटनेसिंग मतलब कि देखने के बाद द रिसेंट अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट, मतलब कि हाल का जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है वो, डेवलपमेंट मतलब यहाँ पर क्या होगा, घटनाक्रम, डेवलपमेंट्स लिखा हुआ है। डैट हैव आउटेज, जिस चीज़ ने क्या किया है तो आक्रोशित किया है, हेरिटेज लवर्स मतलब कि विरासत को, है ना, धरोहर को लव करने वाले लोगों को क्या किया है, तो आउटेज किया है, ठीक है ना। तो यही सारा कहानी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।